नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर नूतन टेस्ट सीरीज पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वैकेंसी आ चुकी है बीएसएससी सीजीएल 4 की, ठीक है। और इसका फॉर्म भी फिल हो रहा है और आपकी तैयारी के क्रम में मैं लगातार कोशिश करता हूं कि कुछ नई चीजों को आपके पास लेके आऊं, आपके सामने लेके आऊं, जिससे आपको आसानी हो चीजों को समझने में। और एग्जाम का आपसे क्या डिमांड है, सबसे पहली चीज तो यह है कि एग्जाम का क्या डिमांड है उसको समझना। तो वहां पे मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि एग्जाम के डिमांड को आप तक लेकर के आऊं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है वीडियो में आज चर्चा शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन रहता है और उसमें ज्यादा चीजें जो मनोवैज्ञानिक सोच के आधार पर बनाई जाती है कि तैयारी में मैंने क्या फील किया और किस हिसाब से जो है कब क्या मैनेज करना होता है, सफलता जो है कैसे मिलती है, एग्जाम के दिन आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और एक आदर्श माइंडसेट को पाने के लिए आपकी जो जर्नी हो वो कैसी होनी चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के जो है हम हमेशा आपके बीच जो है आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए और अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो इसी क्रम में एक हम लोग टेलीग्राम का पेड ग्रुप भी शुरू किए हैं और उस पे जो है लगातार आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ किताबों को हमने मानक बनाया है, उन किताबों के थ्रू जो है आपकी जर्नी को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो है टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। टेस्ट के माध्यम से जो है आपसे मतलब रूबरू होते रहते हैं हम लगातार, और काफी लोग जो है हमसे जुड़े भी हैं, हम पे भरोसा जता रहे हैं, उनका जो है काफी अच्छा रिएक्शन भी आता है। तो चलिए इसी क्रम में हम जो है शुरू करते हैं। तो मेन है कि पेड ग्रुप जो हमने शुरू किया है, ध्यान दीजिएगा, पेड ग्रुप जो हमने शुरू किया है, पेड ग्रुप को लेकर के मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली चीज तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके विषय में, मेरा नंबर है 7903376431। तो इस पे जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी चीज है कि इस ग्रुप में आपको क्या अलग मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, कोई भी एग्जाम हो इसका अपना सिलेबस होता है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम जो है अपने सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो ना करे, लेकिन लगभग प्रयास रहता है एग्जामिनर का कि वो जो भी क्वेश्चंस जो है इसमें आपको दिए जाते हैं उसका पर्पस यही रहता है कि सिलेबस को फॉलो किया जाए, जो पैटर्न उनके द्वारा बनाया गया है उस पैटर्न को फॉलो किया जाए, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उस पैटर्न को आपके सामने लाया जाए और क्या अलग कुछ किया जा सकता है एग्जाम में आयोग के द्वारा, उन चीजों को जो है आपके सामने लाए और उसी ढर्रे पर जो है आपको तैयारी कराई जाए। तो उसी क्रम में हम जो है लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और आप सभी का काफी सहयोग मिल रहा है। लेकिन है क्या कि बीच में जो है हम काफी सारा कुछ टॉपिक के वीडियोस भी लाए और कुछ जो है टॉपिक आपको बताए भी कि इन टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, आगे भी आने की संभावनाएं बनी हुई है। और लेकिन ये देखा जा रहा है कि लोगों का ध्यान जो है सिर्फ ये जानने पे है कि कौन सी किताबें पढ़ लें और या फिर जो है हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या यूं कि मतलब हाँ एग्जाम जो है कब होगा, कब एग्जाम डेट है, ये मतलब इस तरह की चीजें जो है लोगों का इन चीजों में ज्यादा रुचि है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किताबों की जानकारी हमसे ज्यादा आपको है। बेशक हो सकता है कि जब मैं तैयारी कर रहा था बीएसएससी सीजीएल 3 की, तो उस समय हो सकता है कि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे या इवन सभी लोग होंगे जिनको हमसे ज्यादा जानकारी होगी किताबों के बारे में कि मार्केट में कौन सी किताब आई है। लेकिन तैयारी जो है उस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि हमें कितनी किताबों की जानकारी है, ठीक है। तैयारी इस बात पे डिपेंड करती है
कि हम सही डायरेक्शन में हैं अथवा नहीं। जब तक हम सही दिशा का चयन नहीं करेंगे तब तक जो है कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम जो है अब टॉपिक वगैरह यूट्यूब पे डिस्क्लोज करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसमें किन्हीं की भी रुचि नहीं रहती है। तो टॉपिक का एक लिस्ट तैयार करके हम जो है अपने पेड ग्रुप में ही टेलीग्राम पे सभी छात्रों को दे देते हैं, और उस पे जो है लगातार प्रयास रहता है कि उसका शॉर्ट नोट्स जो है हर टॉपिक का तैयार करते हुए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसमें समाहित करें, या और कोई एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ है, या फिर लगातार जैसे एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स लगातार होते हैं रेलवे के, तो उनमें से वैसे क्वेश्चंस जो कि बिहार के एग्जाम के लिए रिलेवेंट साबित हो सकते हैं, उन चीजों को समाहित किया जाता है। और हम लगातार प्रयास करते हैं कि इसमें जो है आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, तो इसमें जो है क्रमवार तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सफलता जो है आपको कैसे मिलेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है या व्यक्तित्व है जिसको देख लेने, सुनने या फिर उनके संसर्ग में रहने से आपको सफलता मिल जाती है। सफलता का सबसे जो जरूरी चीज जो सफलता आपसे खोजती है, जो आपके अंदर ढूंढती है, वो ये चीज है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना जरूरी है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप हो या फिर क्या चाहिए होता है, तो देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ नहीं, आप जो तैयारी करते हैं उसी के दौरान जो है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे, तो किसी भी समस्या में आपको जैसे पैनिक नहीं होना। पैनिक कैसे हो जाते हैं लोग, आसपास लोगों को देखते हैं कि उनकी तैयारी हमसे काफी बेहतर है, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, खुद जो है चिंतित रहने लग जाते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। मेरा मानना है कि आप किन्हीं से भी प्रभावित हो जिनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो, मेरा मानना यह है कि आपकी तैयारी उनके लेवल या फिर उनसे काफी अच्छी हो सकती है। बस 3 से 4 महीने आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें, क्योंकि आज भी देखिएगा बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, या फिर लगभग एग्जाम सभी एग्जाम में जो है फ्रेशर लोग आ रहे हैं। ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 3 की बात करें तो वहां भी बहुत सारे फ्रेशर लोग आए हैं। ठीक है, तो जब फ्रेशर लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि किनकी तैयारी कितनी बेहतर है वो मायने नहीं रखता है, किनकी तैयारी किस दिशा में है और एग्जाम के पर्पज से कितना रिलेवेंट उनका जो है तैयारी है वो ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम के दिन की बात करें तो एग्जाम के दिन अगर आप बिल्कुल शांत मन से एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो है मार्क्स जो है एग्जाम में वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं। और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज है कि जैसे आप सेट लगाते हैं तो सेट जैसे 2 घंटे 15 मिनट का रहता है। 1 सेकंड मुझे समय दीजिएगा। जैसे सेट की बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा 2 घंटे 15 मिनट। ठीक, 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको टेस्ट में दिया जाता है वहां एग्जाम में। ठीक, तो 2 घंटे के बदले आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जब लड़के सेट लगाते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका प्रयास रहता है कि 1.5 घंटे में ही सेट बना करके खत्म कर दें। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो जानबूझ के गलत करें, या फिर गलत हो जाए या चूक हो जाए या गोला भरने में मिस्टेक हो जाए, तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है हमेशा गलत होते हैं। ऐसे में ध्यान दीजिएगा 5 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं, और उनको लगता है कि अरे चलो सेट में जो है इस तरह से हो गया, लेकिन एग्जाम के दिन जो है हम उसको ठीक कर लेंगे, या फिर जो है एग्जाम के दिन इन जानते हुए क्वेश्चन को गलत ना करेंगे। या फिर अगर आपने कोई सेट लगाया और 120 मार्क्स आया 150 में, और वहां पे आप देखेंगे कि 5 से 7 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया है, ठीक है, तो लोग क्या मान के चलेंगे, अरे ये तो मिस्टेक से हो गया, चलो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीजें जो सभी ने गलती किया हुआ होता है उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि 5-7 क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने मिस्टेक से गलत कर दिया तो इसको भी जोड़ दो, क्यों ये तो हमारी ही पूंजी है। लेकिन यही आदतें जो है आपकी, जो बहुत कम समय में सेट लगाना, ठीक है, जब हमें एग्जाम में पर्याप्त रूप से 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है, तो अभी से आदत डालिए कि 2 घंटे में हम
सेट को कंप्लीट करें। आपके पास मैथ रीजनिंग में काफी अच्छी रफ्तार है, तो ये आपके लिए और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि आप पूरे समय का अच्छे से इस्तेमाल करने का प्रयास करें अभी से, ठीक है। तो अगले 6 महीने में, जब 6 महीने 8 महीने में जब भी आपकी एग्जाम हो, तो आपके पास जो है एक संतुलित माइंडसेट आ जाए कि मुझे एग्जाम के दिन किस प्रकार से शांत रहना है। वो आपको लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद ब खुद आपके भीतर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक। और एग्जाम के दिन आप जब शांत रह जाते हैं तो वहीं पे आपका लगभग काम हो जाता है सिलेक्शन का। ध्यान दीजिएगा, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक शांत मन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के दिन। और उसके लिए जरूरी है कि पिछला एग्जाम से 6 से 8 मंथ का जो समय है वो आपके लिए बेहद जरूरी समय हो जाता है, ठीक। पहली चीज तो इसमें यह है कि सेट प्रैक्टिस जब भी करें तो जितना समय दिया जाता है उसमें 10-15 मिनट इधर उधर आप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पूरे समय का आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें और एक बेहतर ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें ताकि उसमें जो है आप उस समय किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो और आप 2 घंटे में आराम से सेट प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आप हड़बड़ाएंगे नहीं। एग्जाम में मैक्सिमम लोग हड़बड़ा जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं कि नहीं। बहुत सारे के साथ तो यह भी समस्याएं रहती है कि 5-7 क्वेश्चन जो वो रंगते हैं, गोला भरते हैं, उसमें भी गलती करते चले जाते हैं, सीरीज जो है उनका गड़बड़ा जाता है। इस वजह से काफी समस्याएं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हुई माइंडसेट को लेकर के। लेकिन जो एग्जाम की तैयारी की बात है तो आपको एक सही दिशा का चयन करना होता है। सही दिशा के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वहां से आपको जो है नोट्स बनाना है। मैं लगातार इस बात को कहता हूं क्योंकि मैंने भी इस तरह से तैयारी किया है, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो इसके PYQ को लेकर के जो है नूतन टेस्ट सीरीज के पेड टेलीग्राम ग्रुप में लगातार नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उस पे जो है उसी आधार पे आपसे टेस्ट भी लिया जाता है। ये सारी चीजें जो है हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं और बीच में मुझे अगर लगता है कि हाँ कुछ इसमें बेहतर किया जा सकता है तो उस पे भी काम किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि नूतन टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप जो है टेलीग्राम का, उससे जुड़िए, आप काफी लाभ होगा। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कम मेहनत में काफी कुछ सुधार आया है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ और जो एक बार फिर मैं याद दिला देना चाहता हूं कि नूतन टेस्ट सीरीज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके, ध्यान दीजिएगा, मैसेज करके 7903376431 पे आप जो है मैसेज करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टेस्ट का जो पेड ग्रुप का जो फी है वो मात्र 200 रुपया रखा गया है, वन टाइम, ठीक है। और इसके जरिए जो है आप जुड़ सकते हैं हमसे और तैयारी के आखिर तक हम लोग आपका साथ बनाए रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और कामना करता हूं कि आपकी तैयारी काफी सही हो और सही डायरेक्शन में चलती रहे। धन्यवाद।